चलिए बेलमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन बेलमेंट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक स्पेशल टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपको 100% दिखेगा। बेलमेंट बेटे होता क्या है? बेलमेंट जहां पर दो पार्टीज होती हैं, बेलर और बेली। बेलर और बेली के बीच में क्या होता है कि बेलर कुछ पोजेशन ट्रांसफर करता है गुड्स का बेली को, ऑन ए कंडीशन दैट गुड्स शैल बी रिटर्न व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश। मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको गुड्स दिए गए हैं और जब आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो गुड्स आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। याद कीजिए मैंने इनिशियली बताया था, आगे आएगा भी सही। ये कंसिडरेशन के लिए भी होता है, बिना कंसिडरेशन के भी होता है। ग्रेशियस एक होता है, आपने अपने दोस्त से अपने टीचर से किताब बोरो की तो बोलेंगे ग्रेशियस। आपने किराया भरकर लाइब्रेरी से या कहीं से भी किताब बोरो की, यहाँ पर आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा है, नॉन ग्रेशियस। आप दोस्त की बाइक लेकर चले गए, वो ग्रेशियस। अब बाइक बोरो करके चले, क्या है? नॉन ग्रेशियस। पहली बात, बेलमेंट के लिए 5 बातें होनी। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, यस और नो। कॉन्ट्रैक्ट होगा। बात, गुड्स का होगा, यानी कि प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो मैं कवर। गुड्स मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाले, कौन से वाले? और आपको ध्यान होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कौन से गुड्स होते हैं? इमूवेबल। गुड्स की डिलीवरी होगी, डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, कैन बी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 3 होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक। यहां पर 2 है, एक्चुअल और सिंबॉलिक। में क्या होता है? एक टोकन दिया जाएगा कि ये सामान डिलीवर हो चुका है। फॉर एग्जांपल, बाइक की चाबी दे देगी आपको एग्जैक्टली। यहां पर रेलवे की सीट, यहां पर बाइक की चाबी आ जाएगी, राइट। पर्पस, कोई ना कोई पर्पस होगा। पर्पस किसका होगा? किसी का भी होता है, बोथ का भी होता है, बेली का भी होता है, बेलर का भी। आपने अपने घर का सामान रखने के लिए किसी को दे दिया तो आपका पर्पस है। किसी ने आपसे उधार पर मांग लिया, चल यार 2 दिन के लिए बाइक दे दे, वो उसका पर्पस है। दोनों का भी हो सकता। आपने लाइब्रेरी से किताब ली, आपका पर्पस है किताब मिलेगी, लाइब्रेरी का पर्पस है उसको रेंट मिलेगा। एंड द लास्ट, गुड्स रिटर्न होंगे या डिस्पोज होंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर। सामान किसका? बेलर का। मालिक कौन है? तो सामान वापस दिया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा, किसकी मर्जी से किया जाएगा? बेलर की मर्जी से। किसकी मर्जी से? पर्पस कैन बी ऑफ बेलर, बेली और बोथ। कंसिडरेशन अगर प्रेजेंट नहीं है, फ्री है, तो उसको बोलेंगे ग्रेशियस, कोई फीस कोई रिवॉर्ड नहीं है। अगर कंसिडरेशन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे नॉन ग्रेशियस, जिसमें फी और रिवॉर्ड भी है। अब सर बेली की ड्यूटी, बड़ा आसान सा टॉपिक है, पूरा अच्छे से पढ़ रखा होगा शायद आपने। नोटबुक नहीं है बेटे? नोटबुक का प्रयोग साथ में करें। बेली अगर लिखा हुआ है तो बेली की ड्यूटी क्या है? बेली कौन? बेली कौन? जिसको सामान दिया है। क्या क्या ड्यूटी है पहले पहले उसकी? टेक रीजनेबल केयर ऑफ, लाइक ए ओन गुड्स ऑफ मैन और, जैसे एक समझदार व्यक्ति अपने सामान का ध्यान रखता है, वैसे आप उसके ध्यान। नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज, आप कोई अनऑथराइज यूज नहीं करेंगे। अगर करते हो तो बेलर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। आप गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे। याद कीजिए, होना था ना कि उससे पूछ के मिक्स करोगे तो सेपरेबल अलग कर देना, उससे पूछ के मिक्स करोगे सेपरेबल है तो खर्चा आपको देना पड़ेगा, और सेपरेबल नहीं हो पा रहे तो फिर आपको डैमेज देना पड़ेगा। फर्दर एडवर्स टाइटल आप सेटअप नहीं करते, आप गुड्स को बेच नहीं सकते, आप अपने नाम पर नहीं करवा सकते। टू रिटर्न द गुड्स व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, आपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जैसे ही वो बेटे आपका पर्पस, आपको गुड्स वापस देने पड़ेंगे। एंड और था एक्रीशन, क्या था? ओरिजिनल गुड्स प्लस उससे प्रॉफिट कमाया तो आपको वापस देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको, क्या था? गाय के साथ आपको बछड़ा वापस देना जनरली, क्योंकि जनरली ये कौन से गुड्स होते हैं? लिविंग गुड्स में, एनिमल्स की। डिफरेंसेस आपको बताए थे सेल और बेलमेंट की, याद है? सेल में पोजेशन भी ट्रांसफर होता है, ओनरशिप भी। बेलमेंट में खाली क्या होता है? पोजेशन। सेल में आप मालिक को जो मर्जी करो, पोजेशन में सर्टेन लिमिटेशन है, आप यूज के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। प्राइस, सेल में हमेशा प्राइस है, बेलमेंट में प्राइस हो भी सकता है और नहीं भी। ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस आपने खुद पढ़ा था, याद है आपको ना? ये पॉइंट से आगे ड्यूटीज में आएंगे। एक तो ये था पहला, नॉन डिस्क्लोजर है, कौन सा है? ग्रेशियस में बेलर लाइबल है नॉन डिस्क्लोजर के लिए, जो फॉल्ट उसको पता है। हमने पढ़ा था एक पॉइंट नॉन ग्रेशियस में कि यहां पर तो आप जिम्मेवार हो, चाहे आपको फॉल्ट पता है या कि आप किराया ले रहे हो ना, पैसे दे रहे हो। अच्छा, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की ड्यूटी याद दिलाओ। पहला केस है ग्रेशियस, ग्रेशियस में ऑर्डिनरी एक्सपेंस की ड्यूटी क्या है? बेलर। नॉन ग्रेशियस में किसकी ड्यूटी है? बेली। ऑर्डिनरी क्या होते हैं? आप गाड़ी लेके तो पेट्रोल आपका है ना,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसके है? किसमें? दोनों में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसके है? बेलर के। जब प्री टर्मिनेशन कर दिया आपने, टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, आप कर सकते हो कभी भी, चाहे पीरियड के लिए था, क्योंकि ग्रेशियस है भाई, पैसे तो लिए नहीं ना आपसे, मैंने आपको, मैंने आप मेरे दोस्तों, मैंने बाइक दी 10 दिन के लिए। अब 5 दिन बाद मुझे बाइक की आवश्यकता है, क्या मैं आपसे वापस मांग सकता हूँ ना? क्या मैं आपको डैमेज दूंगा? मैंने तो कुछ लिया नहीं, डैमेज किस बात का दूंगा? बट यही मान लो उल्टा हो जाए, आपने 10 दिन के लिए गाड़ी किराए पर लिया, 5 दिन में मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं प्री टर्मिनेशन दे दूँ, कर सकता हूँ? कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नॉर्मली कर नहीं सकता, अगर कर दिया तो फिर डैमेज क्लेम करना। ड्यूटी से आप लोग ऑलरेडी पढ़ ली, देखो मिक्स्ड वाले पॉइंट यहाँ पर आ गए। नहीं मैं, हाँ हाँ, नॉर्मली राइट नहीं है, बाय सर्टेन आपने उठा लिया जाके, तो वो रिलेट कर सकते हो ना। प्रैक्टिकल तो लाइब्रेरी वाली ने महीने की किताब दी, वापस नहीं मांग सकती ना, आपसे बाइक ले, वो बाइक तो ऐसा प्रैक्टिकली तो राइट ही नहीं है, बट बाई चांस लो का वॉल्यूशन को तो ब्रीच होगा, तो आप क्या क्लेम करोगे? डैमेज। जैसे उसने कुछ गलत काम कर दिया, फिर आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट में, बोली बात है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगी क्या वो कर सकते, नहीं कर सकते। अब वो लॉस क्वांटिफाई हो पा रहा है, एक्चुअल नेसेसिटी थी, एक्चुअल में नुकसान हुआ है, तो इंडेमनीफाई करना, आप कर भी दोगे, तो अपने दोस्त को बाइक आप दे सकते हो, इंडेमनीफाई भी कर सकते हो, कोई और अरेंजमेंट उसके बाद दोगे। ये किसकी बेलर की? बेलर की क्या ड्यूटी है? बेलर की अभी बताया था आपको, फॉल्ट बताने हैं। क्या बताने हैं? इंटरेस्टिंग बात पता है, ग्रेशियस में सिर्फ वो बताओगे जो आपको पता है, नॉन ग्रेशियस में आप वो भी बताओगे जो नहीं पता आपको, कि मतलब इन शॉर्ट ये उल्टा घुमा रहा है आपको, ये नहीं कह रहा कि बताओगे, ये कह रहा नहीं बताया तो डैमेज, मतलब आपकी गाड़ी में नुकसान निकला है जो आपको भी नहीं पता था, जो आपको भी, पर जिम्मेवारी किसकी है? आपकी। जिम्मेवारी किसकी है? खर्चे रियम्बर्स करोगे आप, करोगे कौन से? एक्स्ट्रा तो दोनों केसेस में, और ऑर्डिनरी किसमें? खाली ग्रेशियस में। किसमें? दोस्त मेरा बाइक मेरी सर्विस मेरी पेट्रोल। अच्छा, बेली को इंडेमनीफाई करोगे, मान लो आपका टाइटल डिफेक्टिव है, वो बार बार कोई बंदा आया था लेने सामान, कोर्ट में केस कर सकता है पता करने के लिए, बट नुकसान हो गया, तो टाइटल डिफेक्टिव वजह से नुकसान हो गया, तो आप उसको क्या करोगे? इंडेमनीफाई। क्या करोगे? आपने अपने दोस्त को चोरी की बाइक दे दी, साल आगे उठा गया उसको, बाइक तो गई, दोस्त भी गया 2 दिन, खर्चा पानी वकील की देगा, आप दोगे, कौन देगा? अच्छा, प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। ग्रेशियस में देखो, आपने पूछा था ग्रेशियस में करोगे, कि नॉन ग्रेशियस तो प्रैक्टिकली राइट भी नहीं रखता। मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, वैसे शॉर्टकट क्या है, एक की ड्यूटी दूसरे का क्या है? राइट, और दूसरे का राइट पहले की क्या है? राइट्स ऑफ बेलर। बेलर कौन था भाई? गाड़ी देने वाला, सामान देने वाला, मैं बेलर हूं, आप बेलियो मान, मेरा राइट है, अगर आप कोई भी इनकंसिस्टेंट अनऑथराइज काम करोगे तो मैं क्या कर दूंगा? टर्मिनेशन। क्या कर दूंगा? अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करते तो मैं उसके लिए अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकता हूं, लाइक आप अनऑथराइज यूज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं दे रहे मुझे, आप मिक्स कर रहे हैं गुड्स को, तो मैं हर चीज में आपके ऊपर क्या कर दूंगा? केस। क्या कर दूंगा? क्या सर बेली का कोई राइट है? बेली पैसे लेकर या फ्री में सामान तो ले रहे आपसे, क्या राइट है या नहीं है? राइट है सर। पहला, अगर थर्ड पार्टी आ गई, भाई साहब सामान मेरा है, और वो बेचारा परेशान, ना तो आपको सामान देगा ना वो थर्ड पार्टी को, किसके पास जाएगा? कोर्ट के पास। कोर्ट में बोलेगा भाई साहब बता दो कौन मालिक है। थर्ड पर्सन का केस रेमेडी क्या है? मान लो एक थर्ड पर्सन होता है, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, जैसे ओरिजिनल मालिक केस करता था वैसे आप भी केस, जो अधिकार बेलर के पास है वही अधिकार आपके पास है। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन था सर, 2 तरह का, जनरल और पर्टिकुलर, याद है किसी को? लियन होता क्या है? रोक लेना, रिटेन कर लेना। जनरल और पर्टिकुलर क्या होता है? पर्टिकुलर कौन सी स्पेसिफिक एसेट पे, जिस पे आपने खर्चा किया या एज पर लो जिस पे लेबर या एक्सपेंसिस किए गए, गाड़ी की सर्विस कराई, वो पर्टिकुलर लियन है। जनरल कौन सा है? कोई भी, जैसे जैसे जनरली हम लोग सीए लोग, वकील लोग लगाते हैं कि आपने पेमेंट नहीं की, हमने कोई भी सामान आपका रख लिया। राइट टू इंडेमनीफाई, अगेन कोई पंगा हो गया, मैंने छेड़छाड़ की तो मैं इंडेमनीफाई करूंगा, इस राइट है तो मैं आपसे इंडिफिकेशन लूंगा, अगेन ड्यूटी है उसकी, आपने ऊपर पढ़ा था इंडेमनीफाई, यहाँ पे राइट है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ
फॉल्टी गुड्स ये बताया था आपको। दो केस भाई, ग्रेशियस में वो जिम्मेवार रहेगा जो फॉल्ट उसको पता है, नॉन ग्रेशियस में वो जिम्मेवार रहेगा जो फॉल्ट पता है या जो फॉल्ट उसको नहीं पता है। राइट टू क्लेम नेसेसरी खर्चे बेटे आपने खर्चा कर दिया। बेली ने बेलर का सामान मेंटेन करने में, प्रिजर्व करने में, संभाल के रखने में खर्चा किया, तो किससे रिकवर करेगा? बेलर से। एंड राइट लास्ट में है फिर सेवरल जॉइंट उन्होंने 6 लोगों की इकट्ठी गाड़ी है, 6 की इकट्ठे का होने का वेट थोड़ी करूंगा मैं किसी एक को डिलीवरी देकर जा सकता। ये राइट्स किसके हैं? अगेन शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर भूल जाओ तो फिर शॉर्टकट लगा देना। क्या था बेटे वो शॉर्टकट? अच्छा अच्छा पक्का तो तुमसे राइट ऑफ बेलर इज इक्वल टू ड्यूटी ऑफ बेली, पक्का। चलो, एंड राइट ऑफ बेली इज इक्वल टू ड्यूटीज ऑफ, एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर इज इक्वल टू, एंड राइट ऑफ बेली इज इक्वल टू, याद है तुमको। चैप्टर में 2 टॉपिक हो रहा है, फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर कौन होता है? हाँ, सामान मिलता है और वो कब्जा कर लेता है, ऐसा ना? ना ना ना, आपका नहीं है वो। फाइंडर मतलब आपको सामान मिला, आप बेली हो, आप कौन हो? आप उस आदमी को जानते नहीं हो बट बेली हो। और ये बात पता है एक और जगह पर करो, पासी कॉन्ट्रैक्ट में कहां पे होती है? आपकी ड्यूटी क्या है? टेक गुड्स का ध्यान रखें, नॉट टू मिक्स द गुड्स विद ओन गुड्स, टू फाइंड द, आप उसको ढूंढे, नॉट टू यूज द गुड्स फॉर ओन। और अगर इंक्रीमेंट हुआ है, गाय मिल गई है, बछड़ा पैदा हो गया, बछड़ा भी वापस, तो आप बताओ ही ना उसको, है ऐसा नहीं होता है। पालो, क्या छुपाओगे बेटे? कौन था छुपाने वाला? कैसे छुपाएंगे बेटे? उसको पता नहीं होगा उसकी गाय प्रेग्नेंट है? क्या वो बछड़ा पैदा होते ही विदेश में चला गया, कह रहा मम्मी आई डोंट लाइक यू, ऐसा? चलिए, राइट्स क्या उसके? पहला राइट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रिवॉर्ड ऑफर हुआ था तो आदमी ने ना सामान पे इनाम रखा था। क्या रखा था? क्यों कर दो लियन, लियन खाली कौन सा लगेगा? पर्टिकुलर। लियन क्यों लगाओगे आप? या तो इनाम के लिए या एक्सपेंस के लिए। राइट ऑफ पोजेशन आपका ना अधिकार एंटायर दुनिया के अगेंस्ट है, आप सिर्फ उसी व्यक्ति को, जब तक वो प्रूव करेगा वो मालिक है, कोई व्यक्ति आपसे क्लेम। लास्ट राइट ऑफ रीसेल, मैं सामान बेच दूंगा। अब पहला ओनर मिल नहीं रहा, गुड्स क्या है? पेरिशेबल। ओनर ना मुझे खर्चा नहीं दे रहा, और उससे भी खतरा, मैंने ऑलरेडी टोटल वैल्यू का कितना थर्ड खर्चा कर दिया। अब क्या करोगे? आप सामान वापस लेके, और पहली बात वो लेके भी नहीं जाएगा। 100 रुपए में 70 रुपए आप उससे मांग लोगे, क्या रख ले भाई तू, नया ले लूंगा मैं। तो मैंने 2/3 का खर्चा तो आप ऑलरेडी कर चुके। क्वेश्चन आ सकता है रीसेल, ध्यान रखना। फिर बातें शुरू हो गई हैं मना करने के बावजूद। प्लेज, प्लेज क्या होता है? प्लेज ना एक शपथ भी होती है, तुम प्लेज लेनी चाहिए कि जब सर पढ़ा रहे हो तो बिना बात की बातें नहीं करें। प्लेज तुम ले लो, तुम ही प्लेजर, तुम ही प्लेज जी, ठीक है? अरे यस सर। प्लेज होता है बेलमेंट प्लस पेमेंट ऑफ डेट प्लस परफॉर्मेंस। आपने किसी काम को करने के लिए या पैसे देने के लिए इस बदले में सामान रखा है कि अगर मैंने पैसे ना दिए या मैंने परफॉर्मेंस ना दी तो आप मेरा सामान रख लेना, बेच लेना, वट एवर यू डू, वट एवर यू वांट टू। दो पार्टीज होती है, प्लेजर और प्लेजी। प्लेजर का एक और नाम है पोनर, प्लेजी का एक और नाम है प्लेजर जो गुड्स को प्लेज, पोनी जिसके बाद आप गुड्स को प्लेज। जनरली जब आप भूल जाओ ना, आप बैंक याद कर लिया करो। आपने गोल्ड रखकर बैंक से लोन लिया, गाड़ी रखकर बैंक से लोन लिया, असेट्स रखकर बैंक से लोन लिया, शेयर्स रखकर बैंक से लोन लिया, बिल्डिंग रखकर लिया, कवर होगा? नहीं, मूवेबल नहीं कवर होता है, इमूवेबल कवर नहीं होता। बिल्डिंग के लिए अलग से एक्ट है, सिर्फ मूवेबल, कोई भी मूवेबल सामान रखकर आपने लोन लिया है, क्या है? प्लेज। क्या है? अच्छा वैसे पूछो, अगर इमूवेबल होता तो क्या होता? मॉर्टगेज। तो क्या होता? मॉर्टगेज। एसेंशियल ऑफ ए प्लेज, प्लेज के लिए क्या होना चाहिए? गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी एज ए सिक्योरिटी। सामान बेच नहीं रहा मैं, आपको सिक्योरिटी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सिक्योरिटी किस चीज की? डेट की। प्रॉपर्टी कौन सी होगी? ओनरशिप ट्रांसफर, और ट्रांसफर ऑफ सिर्फ क्या होगा? पोजेशन। पोजेशन ओनरशिप समझ क्या होता है, दोनों में फर्क। सामान उठाकर दे दिया, पोजेशन है, बट अभी आप उसके मालिक, डॉक्यूमेंट नहीं बने या कुछ भी हो सकता। पोनी कौन था? पोनी, पोनी प्लेजी कौन है?
बैंक। जिससे आपने लोन, उसका क्या, पहले वो रिटेनर है, वो आपके गुड्स को संभाल के रखेगा, यू नो, जो भी खर्चे के लिए, डेट के लिए आपने गुड्स दिए, संभाल के रखेगा। कैसे रखेगा? ऐसे बेली की तरह। किसकी तरह? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस उसने कुछ किए तो आपसे रिकवर करेगा, आपके सामान को रखने में उसको खर्चा हुआ तो आपसे लेगा। एंड फर्दर अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, अगर आपने डिफॉल्ट, अच्छा आप डिफॉल्ट करते हो, बैंक सीधा केस भेज देता है। पहले वो पैसे के लिए केस करता है, किसके लिए करता है? पैसे नहीं देते, फिर सेल के लिए केस करता है और प्रॉपर्टी रियलाइज करता है। और थर्ड, वो चाहे तो खुद ही प्रॉपर्टी बेचकर असेट की रिकवरी कर लेगा, डेफिशिएंसी होगी तो भी आपसे मांगेगा। आपने 50 लाख का लोन लिया, हमने एसेट बेच दी, 40 लाख मिले, 10 तो अभी भी रहेंगे, 10 कौन देगा? आप दोगे। हाँ, इसमें एक कंडीशन है, नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बिना नोटिस के आप रिकवरी नहीं कर। ओनर कौन है? वही जिसने लोन लिया है। एक तो उसका ऑर्डिनरी डेटर का राइट है। किसका राइट है? ऑर्डिनरी डेटर कौन होता है? नॉर्मल डेटर की मैंने पैसे दे दिया, मेरे को एनओसी दो भाई, मेरे को मेरे एसेट वापस दो, टिक कर दो कि मैंने पैसे नहीं देने, सर्टिफिकेट दो। डेटर क्या होता है? डेटर क्या कहता है? भाई साहब पैसे आगे स्क्रीनशॉट दो। आजकल तो फोन पे पेमेंट करते हैं ना, व्हाट्सएप पे लिखवा लेते हैं पेमेंट रिसीव ऑन दिस डेट। आजकल कागज कम साइन होते हैं, व्हाट्सएप पे ज्यादा चलता है। किसी क्लाइंट का हिसाब होता है ना, क्लाइंट हमको पेमेंट करता है, डाल देता है 10,000 पेड, ताकि कर आप भूल ना जाओ। हम कैसे भूल जाएंगे? इसलिए फिर हमने भी सोचा अगली बार हम भी डाल देते हैं, बिल भेज देते हैं, बिल भेज दिया है, जल्दी कराना, भूल ना जाना, है ना। और क्लाइंट को आप कैसे भूल सकते? मैंने एक मूवी देखी थी, मेरे को आज तक वो टाइटल याद है, मैं क्लाइंट के लिए वही लिखाता हूँ, तुम ना भूल पाए, तुम डिफॉल्ट करोगे फिर तो पक्का नहीं भूल पाएंगे, है ना। अच्छा मेरा क्लाइंट, मैं सी हूँ, मेरा क्लाइंट डिफॉल्ट करके मैं क्या करूँगा? केस कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? जनरल लियन लगा, तो सामान पड़ा है तो नहीं दूंगा, और पीट सकते हैं, तो लीगल राइट नहीं है ना। अच्छा मैंने उसको पीट दिया तो क्या राइट आ जाएंगे ना, मेरे ऊपर केस कर देगा, है ना। अखबार में आएगा क्लाइंट ने किया मारपीट के इल्जाम में सीए को, नहीं क्लाइंट ने नहीं, पुलिस ने किया सीए को गिरफ्तार। अच्छा लगेगा, है? पुलिस गिरफ्तार करती है। अच्छा मतलब मैं ना पीट पाट के पहले ही कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर दूं, फायदा क्या हुआ? ना तो क्लाइंट से पैसे आए, ऊपर से कोर्ट का खर्चा और हो गया। किसके? अरे लोअर के पैसे बचे नहीं है, इनडायरेक्टली लगे हैं। मैं पीटता ना तो केस तो होता ही ना, काम तो। अच्छा पीटने से कौन से पैसे मिल जाएंगे? अगर पीटने से कुछ होता तो मैंने 2-4 बच्चे ना पीट देने से इतने साल में, इतने महीनों में सुधर नहीं आते, कोई नहीं सुधरता पीटने से, है ना। कहते लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो बात ठीक है, बट लातों के भूत साले मानते भी नहीं है, भाग ही जाते हैं अल्टीमेटली, है ना। तो मैं ऑर्डिनरी डेटर में क्लाइंट पे केस करूँ लीगल तरीके से, उसके लिए वकील है, वो मैं फ्री में कर लूंगा, ठीक है। चले, राइट टू सेल गुड्स एंड रिडीम, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। आप ना उनको बोलो यार तुम मेरी ना सेट बेच दे, मेरी सेट को रिडीम कर ले, एक्स्ट्रा मिल गया तो मेरे को दे दो, कम पड़ गया तो मेरे से रिजनेबल नोटिस दोगे। बट ने ना अनऑथराइज सेल कर दी तो क्या होगा? बैंक ने आपको बिना बताए सेल कर दी, बैंक ने, बड़ा खतरनाक बात है, हम मानेंगे सेल कभी हुई ही, बंदा अगले दिन पैसे लेके पहुंचेगा, लो भाई साहब सामान दो, वे बैंक बेचारा सामान कहां से देगा? अब एज पर लोग बैंक को सामान जहां भी बेचा वहां से खरीद के लाना पड़ेगा और आपको देना, तो बोला गया बैंक को कभी नोटिस के बिना काम, कि सामने वाला भी तो समझदार है ना। देखो जो आदमी आपके पैसे नहीं उड़ा रहा बेवकूफ तो है नहीं, जो आदमी डिफॉल्ट करता है वो ज्यादातर क्या होता है, या तो मजबूर होता है या समझदार होता है। और जो असेट रखने के बाद भी डिफॉल्ट करे वो तो बेटे मजबूर नहीं, समझदार है। तो भी तो पता है आप असेट बेच सकते हो, बट वो जान के फिर भी पैसे, उसने भी कानून पढ़ रखा है या उसके पास भी अच्छा सा वकील है, सीए है ना, कह रहा है वो आपके ऊपर रिडम्पशन ऑफ गुड्स का केस करेगा और सेल को ट्रीट करेगा जैसे कभी हुई ही नहीं है, आपसे डैमेज मांग सकता, मैंने खर्चा किया, ये किया, पैसे दो मेरे, आपसे ही मांगे जा सकते हैं। बाकी वैसे बैंक वाले समझदार है, बिना नोटिस के कुछ भी काम। ओनर कौन है? पोनर, प्लेजर, प्लेजर कौन? जिसने सामान रखा है। पहला आपकी ड्यूटी है, पहली ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट, उधार चुकाओ। उधार क्या करो? चुकाओ। सेल पर डेफिसिट हुआ है तो वो भी चुकाओ, ऊपर पढ़ ली, देखो वही सेम जुगाड़ लग रहा है, राइट ड्यूटी, राइट ड्यूटी, पर आपने पढ़ा उसका राइट है कि अगर डेफिसिट हो गया तो आपसे लेगा,
यहाँ पे कह रहा है अगर डेफिसिट हो गया तो आपको देगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस भी आपको देगा, फुल डिस्क्लोज करेगा और इंडेमनीफाई भी करेगा अगर टाइटल गलत निकला है। आपने प्रॉपर्टी रख के लोन ले लिया, गोल्ड रख के, और गोल्ड के मालिक आप हो ही नहीं, बैंक को उल्टा कोर्ट के चक्कर काटने पड़ गए, तो बैंक किसे खर्चा लेगा? आपसे। किसे लेगा? होने की ड्यूटी क्या है? वही सेम पहली वाली, गुड्स को यूज, गुड्स को वापिस करना है, नहीं क्यों नहीं करना, अगर नहीं करना, सीजनेबल केयर करनी है, गुड्स को मिक्स, गाय के साथ बछड़ा, और प्रिजर्व और प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस। दो ट्रिक्स आपको दी थी अगर आपको याद हो तो। नए चैप्टर का मतलब है जो लेटेस्ट चैप्टर है, स्पेशल वाले बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे इन चैप्टर को। मैं अगेन बता रहा हूँ, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और 3 चैप्टर कौन कौन से, एजेंसी, बेलमेंट और, तीनों को अच्छे से करेंगे। टॉपिक होता है यहाँ पर, बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।